दोस्तों, एक तरफ जहां देश भर में सोने के भाव आसमान पर पहुंच रहे हैं, इस बीच चीन एक के बाद एक चाले चल रहा है। एक बार फिर से चीन ने गोल्ड को लेकर बड़ा कदम उठा लिया है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है वो कदम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने के बाजार में अपनी पकड़ जो है मजबूत करना चाहता है। इसके लिए वो दूसरे देशों के सोने के भंडार को अपने यहाँ रखने की कोशिश कर रहा है। ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से बताया कि चीन का जो केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना शंघाई गोल्ड एक्सचेंज के जरिए मित्र देशों के केंद्रीय बैंकों को सोना खरीदने और उसे चीन में जमा करने के लिए बढ़ावा दे रहा है। ये जो प्रयास है पिछले कुछ महीने से लगातार जारी है। दक्षिण पूर्व एशिया के कम से कम एक देश ने इसमें दिलचस्पी भी दिखाई है। इस कदम से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में चीन की भूमिका बढ़ेगी। चीन का टारगेट ऐसी दुनिया बनाना है जो कि डॉलर के साथ अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, स्विट्जरलैंड जैसे पश्चिमी देशों पर कम डिपेंड होना है। भू राजनीतिक जोखिमों से बचने के लिए देश सोना खरीद रहे हैं ताकि इससे बचा जा सके। ऐसे में पीबीओसी उन्हें आर्थिक झटकों से बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाना देने की पेशकश कर रहा है। चीन का ये कदम भारत के लिए जटिल आर्थिक और राजनीतिक चुनौती पेश कर सकता है। उसकी जो रणनीति है डॉलर पर निर्भरता कम करने और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए है, जो कि पश्चिमी देशों के प्रभुत्व के खिलाफ बड़ा कदम माना जा सकता है। इसका सीधा जो असर है भारत पर भी पड़ेगा। अब आते हैं अगले सवाल पे कि कैसे पड़ेगा भारत पर इसका असर। अगर डॉलर कमजोर होता है तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इफेक्ट होगा। इसमें अमेरिकी करेंसी का बड़ा हिस्सा है। दूसरी तरफ भारत भी अपने सोने के भंडार में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक भी जोखिम को कम करने के लिए सोने के जो भंडार हैं वो लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में चीन के कदम से वैश्विक बाजार में सोने की मांग और कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि भारत के लिए महंगी साबित हो सकती है। कारण है कि भारत दुनिया में सोने का बड़ा आयातक है। हालांकि ये जो कदम है भारत को अपनी आर्थिक रणनीति पर दोबारा सोचने और डॉलर के अलावा जो बाकी करेंसी है और एसेट्स है इनमें विविधता लाने के लिए बढ़ावा दे सकता है। इससे लंबी अवधि में भारत की जो आर्थिक सुरक्षा है और स्थिरता है मजबूत हो सकती है। चीन सोने के व्यापार में अपनी जो भूमिका है वो लगातार बढ़ाता जा रहा है, लेकिन अभी भी उसे ब्रिटेन जैसे आर्थिक केंद्रों तक पहुंचने में काफी लंबा समय लग सकता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास दुनिया का 5000 टन से ज्यादा सोना है। इसकी जो कीमत है वो लगभग 600 अरब डॉलर है। इससे लंदन शहर सोने के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। चीन ने अपने सोने के बाजार को खोलने के लिए कई कदम उठाए हैं। एसजी इस साल हांगकांग में अपना पहला विदेशी वॉल्ट और अनुबंध शुरू किया है। इसका जो मकसद है वो ये है कि युआन में लेन देन की मात्रा को बढ़ाया जाए। पीबीओसी ने हाल ही में सोने के आयात पर लगे जो प्रतिबंध है इसको भी कम किया है। ग्राहकों के लिए चीनी वॉल्ट भंडार बनाने और दुनिया के वित्तीय बाजारों से कटने के जोखिम से बचने का अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया था। इसके बाद केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की खरीद में तेजी आई है। चीन का ये मानना है कि सोना एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है। जब दुनिया में उथल पुथल होती है तो सोने की कीमत बढ़ जाती है, इसलिए वो दूसरे देशों को अपने यहाँ सोना रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इससे चीन को फायदा होगा और उसकी इकोनॉमी जो है वो मजबूत होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।